जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर के पति को जब भ्रष्टाचार के मामले में एसीबी ने गिरफ्तार किया है, अदालत में पेश किया है, 40 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ी प्रेस वार्ता कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने की है। किन मुद्दों को लेकर के बातचीत की है और क्या मांग इन्होंने की है, इस पूरे मामले में बातचीत करते हैं। सब एक बड़ा मामला हुआ है, आपकी ही सरकार है, आपकी ही मेयर है, भ्रष्टाचार के मामले में जब वो पकड़ी जाती है तो आपकी तरफ से क्या बात सामने आती है? देखिए, बहुत गंभीर मामला है। भ्रष्टाचार चाहे कांग्रेस की मेयर करे, चाहे बीजेपी की मेयर करे, चाहे कांग्रेस का पार्षद करे, चाहे बीजेपी का किसी पॉलिटिकल पार्टी, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की नीति कांग्रेस सरकार की है। यही सोच सीएम की है, यही हमारी सबकी सोच है। एसीबी के काम में हम इंटरफेयर नहीं करते। एसीबी ने अच्छी कार्रवाई की है, बहुत तारीफ के काबिल कार्रवाई की है, और इससे एक संदेश जाएगा कि आप करप्शन नहीं कर सकते। क्योंकि मुख्यमंत्री का सपना है 500 रुपये में पट्टा मिले, ग्रांट, स्टेट ग्रांट का 0 रुपये में पट्टा मिले, फ्री में पट्टा मिले। इसके बीच में आप लाखों रुपए ले लेते हैं लोगों से। तो प्रशासन शहरों के संग अभियान जो ड्रीम प्रोजेक्ट है सरकार का, उस पर तो आग लग जाएगी। तो आपने तो 12 बजा दी पूरी सारी की सारी। और ये तो रेड हैंडेड कार्रवाई है, एक बार नहीं 3 या 4 बार पहले एसीडी पैसे दे, रिकॉर्डिंग में है कि पैसे दे चुकी है। जो मेरे पास सूचना है, हो सकता है कितनी सही है वो, मेरे से भी परिवादी मिलते रहते हैं, इनके जो परिवाद दे के आए हैं। ये बड़ी कार्रवाई है, और इसमें मेरा ये मानना है कि आज मेरे से 44 पार्षद कांग्रेस के मिले थे, 44 पार्षद। उन्होंने कहा साहब ये तो बहुत गलत हुआ है, हमारी बदनामी हो रही है, इस मेयर को बर्खास्त किया जाए। तो वैसे ये जो सारा हुआ है, मेयर के घर में सब कुछ हुआ है, मेयर के पति ने किया है। तो ऐसे में जिम्मेदारी मेयर की बनती है, और मेयर के पति की, और हमारी पार्टी के ऊपर तो है ही। तो पार्टी स्तर पर हम कानूनन भी, एसीडी तो अपना काम कर रही है, एसीडी कभी भी गिरफ्तारियाँ और भी कर सकती है। तो ऐसे में हम जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुसार जो अच्छी से अच्छी कार्रवाई कर सकते हैं। 44 पार्षद बर्खास्त की चाहते हैं, तो बर्खास्त करने की ज़रूरत पड़ी तो बर्खास्त करेंगे, और मुख्यमंत्री को करना है बर्खास्त भी, जो भी काम है अब उनके पाले में गेंद है, मेरे हाथ में नहीं है। तो जो भी बेस्ट से बेस्ट होगी, जिससे करप्शन के खिलाफ एक संदेश जाए, हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति का एक संदेश जाए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो सोचते हैं उसका भी एक संदेश जाए। और जब चुनाव नज़दीक है, 4-5-6 महीने बचे हैं, तब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। तो इस कार्रवाई पे हमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। हमारे पार्षद भी ऐसा चाहते हैं, हमारे एमएलएज भी, रफ़ीक खान, अमीन कागजी साहब, हम काफ़ी दिन पहले मिले थे, रणदावा साहब, डोटासरा जी, मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात पहुंचा दी गई थी कि मामला ठीक नहीं है, उस पर आप कुछ एक्शन लो, क्योंकि ये मामला बड़ा गंभीर है। आज 44 पार्षद मुझे कह के गए हैं कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे। मैंने कहा आपको इस्तीफ़ा देने की ज़रूरत नहीं है, नेतृत्व आपकी बात सुनेगा और आपके साथ खड़े होकर जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी हो करेगी। अब देखिए, बच कोई नहीं सकता, कोई ये चाहे हम बच जाएंगे, हम होशियारी करेंगे कुछ। यदि किसी कांग्रेस बीजेपी के नेता को गलतफहमी है कि वो करप्शन की कार्रवाई को ठीक मानता है, तो सामने आकर बोले, फेवर करे। कई लोगों की पिछली बार कांग्रेस बीजेपी के कई नेता सामने आकर बोल रहे थे, फेवर कर रहे थे। अब वो फेवर करने वाले तो भाग गए, फंसने वाले फंस गए। अब जो फंसे उनसे मिलने जाना चाहिए। कांग्रेस बीजेपी के कुछ नेता हैं जो ज़्यादा होशियार हैं, पर्दे के पीछे से सपोर्ट, अब वो जो पर्दे के पीछे कर रहे थे, खुल के कर रहे थे, धरने में कर रहे थे, उनको जाना चाहिए वहाँ, खुल के बयान देना चाहिए कि हम कल धरने में भी साथ थे, हम जो भी हरकतें थी अब भी हम साथ हैं। तो बोलना चाहिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। राहुल गांधी की पार्टी है, ये खड़गे साहब की पार्टी है। यहाँ करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, बाकी सब बर्दाश्त होगा। गरीब से पैसा ले लो आप, जिसकी आंख में चमक है, जो भरोसा करके हमारी नाक के नीचे आता है, हमारे ऊपर भरोसा, हम जान दे सकते हैं, करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने कहा कि भाई ये जो सुशील गुर्जर है, इससे आपके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। आपने कई बार खुद फ़ोन पर समझाया कि इस तरह की हरकतें ना करें, जब शिकायत सीधे आपके पास आई। देखिए, मैं समझा सकता हूँ किसी को, बना सकता हूँ, लेकिन चोरी करने से रोकने के लिए सिर्फ कह सकता हूँ, समझा ही तो सकता हूँ। लेकिन जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, तो विवेक मर जाता है। तो अब पहले कार्रवाई हुई, उसका मुकदमा दर्ज हो गया। 10 दिन बाद उस आईएएस ने मुकदमा दर्ज कराया। 10 पहले आ जाते तो मैं बुलाता, इनका सबको बैठा के कॉम्प्रोमाइज़ कराता। कुछ बीजेपी कांग्रेस के नेता है जो उनका कुछ बिगड़ता नहीं है, चढ़ाते रहते हैं, चोरी करो, गड़बड़ करो, ये करो, वो करो। तो उन्होंने तो ज़िंदगी भर पर्दे के पीछे रह के खेल खेला है। जिन लोगों ने, जो फ्रंट पे आकर लड़ नहीं सकते, कमज़ोर लोग जो होते हैं, जो इस तरह की कार्रवाई में बेचारे मोहरे यूज में लेते हैं, फिर उनका नुकसान कर देते हैं, तो ऐसे लोग भी गलत हैं। क्या करें? मुनेश गुर्जर से भी पूछताछ की बात कही आपने कि होनी चाहिए पूरे वो मामले। पूछताछ तो मैं किसी से पूछताछ की बात नहीं कर रहा, अपने आप कर लेगी एसीडी। मेरी उनको सिफारिश की जरूरत नहीं, वो किसी की सुनते ही नहीं है, वो अपने आप कर रहे हैं सारी कार्रवाई। वो छोड़ेंगे क्या? कानून में जो प्रावधान है वो तो सब करेंगे। लोगों से भी अपील की आपने कि वो हाँ, एक आगे मैं आएं और आपसे बताएं किससे मैं कितना लोगों पैसा से लिया। आपने बहुत अच्छी याद दिलाई।
1064 के लिए मैं राजस्थान की जनता से अपील करूंगा, जयपुर की जनता से अपील करूंगा। हेरिटेज नगर निगम में करप्शन की कार्रवाई हुई है, मेयर के हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया है। यदि किसी से भी पट्टे के पैसे लिए गए हैं, आपको कसम है प्रताप सिंह खाचरियावास की, आपको कसम है आपके खून पसीने की कमाई की, आप वो एप्लीकेशन जाके दें, एसीडी में बाकायदा आप बयान दर्ज कराएं, तो हम आपके पैसे निकलवाने की भी कार्रवाई करेंगे, मुकदमा भी दर्ज करेंगे। करप्शन को रोकने के लिए जनता को जागना होगा, आगे बढ़ना होगा। 1064 पर और एसीडी में शिकायत करो, जिससे पैसे लिए। जाओ एसीडी के ऑफिस में, कोई डरने की जरूरत नहीं है। यदि शिकायत दर्ज नहीं हो तो मेरे घर आओ, मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा। सरकार की छवि पर असर पड़ेगा चुनाव के इतने नज़दीक इस तरह के मामले सामने? सरकार ने खुद ने कार्रवाई की है, मुख्यमंत्री की इच्छा से एसीडी की कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री के अंडर में डिपार्टमेंट है, वो खुद एसीबी को खुली छूट उन्होंने दे रखी है। राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ मुख्यमंत्री ने पूरी छूट एसीबी को दे रखी है। तो मुख्यमंत्री तो खुद चाहते हैं ये कार्रवाई, तो उनकी इच्छा से ही होती है कार्रवाई। मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों तक को नहीं बख्शा गया बताएं? मेरे पास सूचना आई, वो एक रिश्तेदार मुझे मिले थे, उन्होंने सीएमओ से किसी अधिकारी से फ़ोन कराया था। इसके बावजूद उन्होंने मुझे कहा कि मेरे से 50,000 रुपये ले लिए। मैंने कहा यार ये तो अति हो गई। वो भी बुजुर्ग आदमी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं भी एसीडी में दर्ज कराना चाहता हूँ। उन्होंने करा, उन्होंने कराया नहीं कराया मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये करीब 6 महीने पुरानी बात है। मनोज जी की नॉलेज में ये बात उन्होंने मेरे से मिलाया था। आपके ऊपर सीधा इल्ज़ाम आ रहा है कि भाई आपका इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा है फंसाने में? एसीडी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के अंडर में है। मुख्यमंत्री के डिपार्टमेंट में तो मुख्यमंत्री की चलती है, बाकी डिपार्टमेंट में भी सिर्फ मुख्यमंत्री की चलती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इच्छा के बिना पत्ता भी हिल सकता है क्या? तीसरी बार के चीफ मिनिस्टर हैं, मुझे गलतफहमी नहीं है। ये पूरे राजस्थान की जनता मेरी चले तो फिर पता नहीं मैं क्या क्या कर दूँ। हमारी कौन मान रही हो यार? जी बिल्कुल। तो आप हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, जो कि राजस्थान में एक तरह से देखा जाए भ्रष्टाचार का जो राजधानी जयपुर में बड़ा खुलासा हुआ है, पूछताछ जारी है, ऐसी भी कार्रवाई कर रही है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जो उनकी बातचीत है वाकई चौंकाने वाली है। अगर मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों को भी भ्रष्टाचार के मामले में नहीं बख्शा गया और जिस तरह से जो 44 पार्षद हैं कांग्रेस के वो आकर के उनको बर्खास्त करने की मांग करें, तो देखना ये होगा कि आगे कांग्रेस अपने स्तर पर इस पूरे मामले में क्या एक्शन लेती है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।